हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, अभी मैं हूं छत पर और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि वो जो पिकअप अनिल भैया ख़रीद रहे हैं, जो कि हमारे दुकान में ही चलेगा, वो दरअसल लाए तो हैं पिकअप, और पिकअप ज़्यादा नहीं, 1 साल 5 महीना और 20 दिन हुआ है, आज करके 21 दिन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से कंडीशन जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए था। हमें भी ऐसा लगा था कि गाड़ी बिल्कुल जो है नया रहेगा, और जैसे ही लेकर आए, पीछे तो उसका एकदम नया है फ्रेंड्स, नो डाउट। थोड़ा सा पेंट जो है रस्ट लग गया है, जंग लग गया है, तो उसको पेंट कराने में बिल्कुल नया हो जाएगा। लेकिन आगे का जो पार्ट है वो डैमेज हो चुका है फ्रेंड्स। गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गया है शायद, वो हमें पता नहीं था और अनिल भैया को भी पता नहीं था। तो वो लाने के लिए तो गए थे और लेकर भी आए, लेकिन अब कह रहे हैं कि मतलब उनको पहले से ही बता दिया है। अभी दरअसल फ्रेंड्स अनिल भैया बस में गए थे लाने के लिए पिकअप को, तो आने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने ही कहा होगा कि ले जाओ, आप बाद में देखेंगे जो भी है, डील वगैरह करना है कि नहीं। तो फिर लेकर आ गए हैं अभी पिकअप को, और भैया ने कहा है, अनिल भैया ने, कि उसे मैं वापस करूँगा करके। मैंने बात कर लिया है, पहले से ही बात करके ही लाया हूँ मैं। हमारे आने के लिए कुछ नहीं था तो इसीलिए लाया है, अभी बाद में हम रिटर्न कर देंगे, ऐसे करके उन्होंने कहा है। और दूसरा पिकअप ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं शायद, और देखते हैं क्या होता है कि पिकअप आता है कि नहीं। फिर हमारा तो काम चल ही रहा है, वैसे ही चलेगा अगर पिकअप नहीं आएगा तो। और फ्रेंड्स दद्दू भैया और मोहित जो है कल भी गए थे ढूंढने के लिए लड़की अपने लिए, तो शायद कल भी नहीं मिला। और अभी जो है कल रात को लेट से आए, कितने बजे के आसपास मुझे पता नहीं है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन लेट से आए कल रात को। और अभी कहाँ जाने के लिए कह रहे थे मोहित से, पता नहीं, हम भैया अभी कहीं चले गए हैं। और फ्रेंड्स मैं अपना ज़्यादातर व्लॉग जो है ऐसे खाली टाइम में शूट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में फिर टाइम मिले या ना मिले। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दुकान में जो है एक डिफरेंट तरीके से काम हुआ कल जो है। दरअसल टाइल्स जो है फ्रेंड्स, हम जब हमारा गाड़ी जाता है या फिर वहाँ से गाड़ी आता है टाइल्स का पूरा पैक, तब हम टाइल्स मंगाते हैं। लेकिन एक कस्टमर के लिए अर्जेंटली 3 बॉक्स, मतलब 3 बॉक्स मंगाना था टाइल्स, वो 12-18 साइज़ का जो होता है, छोटा साइज़ है वो। तो उसे 3 बॉक्स को आप किस में लाएंगे फ्रेंड्स? गाड़ी उसके लिए तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको भाड़ा देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, एक गैरेज आता है फ्रेंड्स, एक गाड़ी आता है जिसमें बहुत सारा सामान जो है लोड होकर आता है अलग अलग दुकान के लिए, तो उसमें ही डलवा दिया मैंने। और उसमें थोड़ा रिस्क रहता है फ्रेंड्स कि टाइल्स जो है टूट जाए ऐसे करके, लेकिन क्या करें, रिस्क लेना पड़ा। और उनको अर्जेंट देना था टाइल्स, इसलिए मैंने गैरेज पे ही मंगा लिया। हालांकि उसका भाड़ा लगा 100 रुपया, और वो कस्टमर ने उसको दिया, मैंने पहले बोल के ही मंगाया था कि इसका भाड़ा लगेगा एक्स्ट्रा 100 रुपया करके। तो उनका टाइल्स आ गया है लगभग। मैंने फ्रेंड्स 3 दिन कहा था, लेकिन लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो अभी वो अपना टाइल्स ले गए हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, क्योंकि पहले वैसे उन्होंने बताया नहीं था कि इसमें एक्स्ट्रा लगेगा करके, बाथरूम वाला टाइल्स था वो, तो जितना उन्होंने कहा था उतना हमने डिलीवर कर दिया था, दे दिया था उनको। लेकिन बाद में उनको कम पड़ गया, तो उसी के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स कि हम अपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस दें, इसलिए वो जो है अर्जेंटली उसको मंगाना पड़ा गैरेज से। हालांकि वो अगर टूट जाता तो वो जो है ख़र्चा हमारा ही होता, वो रिस्क हमारा था। कस्टमर तो उसे लेते ही नहीं, तो रिस्क लेना पड़ा मुझे थोड़ा सा। और बाकी देखते हैं, मंगा सकते हैं। वैसे टाइल्स को कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सेफली आ गया टाइल्स। तो आगे अगर मंगाना हो 2-3 पेटी 4 पेटी, बड़ा वाला भी 2x2 का भी, 2-4 का भी, तो नहीं 2x2 तक ठीक है, मंगा लेंगे गैरेज से ही। क्योंकि फ्रेंड्स 3-4 पेटी को मंगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बॉक्स को हम लोग पेटी कहते हैं फ्रेंड्स, तो वही है, 3-4 पेटी को मंगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप गैरेज से मंगा लेंगे अब। और फ्रेंड्स दुकान के बारे में मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल क्या हुआ कि हमें सीमेंट डिलीवर करना था, और हमारे पास मतलब हमें पिकअप नहीं मिल रहा था, और ज़्यादा ही नहीं था, मतलब कुछ 8 बोरी के आसपास ही जो है डिलीवर करना था। तो उन्होंने कहा कस्टमर ने कि मेरे पास तो अभी कोई है नहीं लाने के लिए टाइल्स, और आपको गाड़ी मिल नहीं रहा है, तो आप एक काम करिए, आपके पास अगर बाइक होगा तो बाइक में ही भिजवा दीजिए, और 2-3 बार करके उसका जो भी खर्चा आएगा मैं
दे दूँगी करके, वो एक लेडीज़ हैं, तो उन्होंने वैसे ही कहा था, तो मैंने ठीक है कहा। और फिर उन्होंने पहले ही एडवांस जमा कर दिया था, तो उससे मैंने काट लिया, और जितना भी बाइक का खर्चा आया, पेट्रोल का जो भी है, जो भी लेबर्स का जो लगा फ़ीस चार्ज, तो उसको काट दिया मैंने उसमें से ही, जो एडवांस जमा किया था उसमें से ही, और भिजवा दिया 3-4 बार करके। तो ऐसे ही मैनेज किया मैंने कल, और ऐसे ही करना पड़ता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा पिकअप का तो प्रॉब्लम होता है, हालांकि पिकअप होता तो पिकअप का भाड़ा अलग बनता, और जो है सामान आसानी से डिलीवर भी हो जाता, तो यही है। लेकिन उतना भी प्रॉब्लम नहीं है पिकअप में। देखिए यार, काम चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अभी हम पिकअप नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा और भी बजट भी देखना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि दुकान भी बना रहे हैं और इधर बिज़नेस को भी चलाना होता है। रोलिंग करने के लिए थोड़ा सा पैसा भी चाहिए होता है। तो हालांकि बिज़नेस फ्रेंड्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता ज़रूर है, लेकिन रोलिंग के लिए भी आपको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो जाएगा करके। सोचने में तो ऐसे ही लगता है कि एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे और जो हमारा मटेरियल है वो बिकेगा, सामान जो है बिकेगा, उसका पैसा आएगा, फिर से उसी सामान का हम उसी सामान को बेचने से जो पैसा आएगा उसी से सामान ख़रीदेंगे, और जो भी बीच का प्रॉफिट होगा वो हम अपने जेब में रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, सब कुछ देखना पड़ता है। मार्केट में भी आपका पैसा फंस जाता है। आप उधारी देते हैं, उधारी तो हम लोग वैसे नहीं देते ज़्यादा, लेकिन अगर आप उधारी देते हैं तो पैसा जो है फंस जाता है वहाँ पर। और प्रॉफिट मार्जिन जो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है। हालांकि हमारा जो अर्निंग का जो क्या बोलते हैं, एक सिस्टम नहीं, हालांकि हमारे बिज़नेस में अर्निंग का जो एक सिस्टम है वो अलग है थोड़ा सा, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी तो ऐसे ही है बिज़नेस में, क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाद में आपको रोलिंग के लिए पैसा चाहिए होता है। बाकी धीरे धीरे हो जाता है, आपको जैसे जैसे समझ में आता है बिज़नेस में। हो सकता है कि शुरू में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि रोलिंग के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा आप कहाँ से लाएंगे, तो हो सकता है शुरू में प्रॉब्लम हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमने भी ऐसे ही बिज़नेस स्टार्ट किया है, मतलब जो है पापा ने ही स्टार्ट किया है, बहुत कम पैसों से शुरू किया था। आज हमारे बिज़नेस को अगस्त में हो जाएगा 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा नया दुकान है वो अगस्त में ही ओपन होगा, तो उसका भी हम लोग पूजा रखेंगे और ओपनिंग जो है रखेंगे अगस्त में ही, मुझे लगता है कि होगा। क्योंकि देख, पटेवा से जब हमने समुद्र में शिफ्ट किया हमारी दुकान को, तो अगस्त में ही हमने ओपनिंग किया था। और जो पहले वाले दुकान हमने जो पटेवा में खोला था उसका भी हमने अगस्त में ही किया था, अगस्त या सितंबर में। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, और नया दुकान का भी इसी महीने में होगा, मुझे ऐसा लगता है अगस्त या सितंबर के आसपास। हो सकता है और भी लेट हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काम जो है कभी डिले भी हो सकता है। तो देखते हैं अब कब तक जो है नया शॉप हमारा ओपन होता है। बाकी बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको कभी दिखाऊंगा। मैंने हालांकि पिछले ब्लॉग में कहा है आपको दिखाऊंगा करके, तो दिखाऊंगा ज़रूर। हो सकता है लेट हो जाए थोड़ा, लेकिन दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत अच्छा बन रहा है, वो बनेगा 2 फ्लोर, तो मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है उसमें पक्का है, बनेगा ही बनेगा। बाकी जो सेकंड फ्लोर है वो भी शायद बन सकता है रहने के लिए हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ से आना जाना करते हैं फ्रेंड्स, तो दुकान खोलने में भी लेट हो जाता है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है समोदा, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन आना जाना करने में क्या होता है कि दुकान जो है लेट से खुलता है। अगर हम वहाँ रहेंगे तो दुकान को हम खोल सकते हैं एक के मतलब रेडी होते तक एक दुकान में बैठे रहेंगे, और फिर वो जैसे रेडी हो जाएंगे फिर वो जो दुकान में बैठे रहेंगे वो वापस रेडी होने के लिए चले जाएंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा और जल्दी दुकान जो है ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि दुकान में भी रहने के लिए जगह बनाए कुछ ऐसे करके। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर सब बहुत ग्रीन लग रहा है। अभी हालांकि गर्मी आ गया है, लेकिन जो है इधर बोर का शायद बोर वाला होगा उधर सामने, तो उधर तो ग्रीन लग रहा है। लेकिन आप इधर देखिए, ये दोनों साइड में कंपैरिजन देखिए, इधर ग्रीन और इधर थोड़ा सा है सूखा दिख रहा है, क्योंकि इधर जो है बोर है, शायद बोर है, और इधर बोर नहीं है। तो बोरवेल वाले जितने हैं उन्होंने कुछ अपने धान वगैरह जो है सब्जी वगैरह उन्होंने लगाया होगा, तो इसीलिए। और वहाँ का जो पेड़ है वो वाला भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, और इधर का पेड़ देख सकते हैं उतना ज़्यादा ग्रीन नहीं है। और ये जो नारियल पेड़ है, वैसे बताऊं फ्रेंड्स आपको, आज तक हमने इसका नारियल कभी नहीं खाया था, लेकिन ये जो प्लॉट है इधर सामने का, उसको जो है इधर बड़े पापा ने ख़रीद लिया है।
बड़े पापा ने ख़रीद लिया है, मतलब शायद कुछ पैसा देना बाकी है, तो ख़रीद तो लिया है, लेकिन वो जो जिनका मतलब वो ऑनर है वो कह रहे हैं अब नहीं देंगे करके, बल्कि बहुत सारा पैसा दे दिया है बड़े पापा ने, थोड़ा सा ही बचा है, अब कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे करके। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। और ये जो नारियल का पेड़ है, इसका नारियल हमने आज तक कभी नहीं खाया था, ना ही इसका पानी पिया था नारियल का। तो अभी मतलब अभी हफ्ता दिन पहले कुछ वे बड़े पापा ने ही शायद उसे तोड़कर एक जुगाड़ बनाकर, वो देख सकते हैं जुगाड़ वहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका जुगाड़ कैसे बनाया है। वो देखिए बांस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बहुत बड़ा बैम्बू का जो है, देखिए इसको बांध कर बांस को उसमें कुछ और फंसाकर, काटने का जो चीज़ है कुछ धार वाला, उसको फंसाकर उन्होंने ऐसे काटा होगा, फिर नीचे गिर गया होगा नारियल। तो एक नारियल उन्होंने दिया था हमें और बहुत टेस्टी मुझे लगा, हालांकि मैंने उसका पानी नहीं पिया, लेकिन अंदर का जो उसका जितना भी खाने का चीज़ होता है उसको मैंने खाया। फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं नहा लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी आया हुआ है सीमेंट का गाड़ी, बड़ा वाला, तो 30 टन का, जिसमें 600 बोरी आता है, और वो अभी जो है खाली हो रहा है उधर। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा, मैंने दिखाया है। और उसमें फ्रेंड्स कुछ ट्रक के ऊपर में एक बांस होता है, वो शायद फंस गया था, उसको ही निकाल रहे थे भैया। और वो जो है नीचे का जो सीढ़ी है उसमें पूरा रेत भर गया था, उसको भी साफ़ कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर एक रापा था, ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं जिससे, उसको हम रापा कहते हैं। तो उससे ही भैया जो है सीढ़ी को साफ़ कर रहे थे, रेत पूरा भर गया था तो चलते नहीं बन रहा था इसलिए। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 600 बोरी अगर आया हुआ होगा, मतलब 30 टन का अगर गाड़ी है तो 550 बोरी जो है यहीं खाली होगा, और बाकी जो 50 बोरी है वो जो है कस्टमर के यहाँ चपड़ीद में खाली होगा। ये फ्रेंड्स अल्ट्राटेक का गाड़ी है। फिर चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।